दोस्तों ओप्पो की K14 सीरीज इंडिया में आना स्टार्ट हो चुकी है, जिसके हमने दो स्मार्टफोन देखे K14 और K14X, लेकिन असली धुरंधर अभी आना बाकी है, K14 टर्बो और K14 टर्बो प्रो, जिनके स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ चुके हैं। प्राइस क्या होगी, लॉन्च डेट क्या होगी, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट ईयर K13 टर्बो सीरीज के साथ इनका यूएसपी था कि भाई इन्होंने कूलिंग फैन के साथ एक नई चीज ला दी थी मार्केट में। अब इस साल वो क्या नया करने वाले, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो तुम मानो या ना मानो, लास्ट ईयर ओप्पो ने भाई सबको चौंका दिया था अपनी K13 टर्बो सीरीज के साथ कि ओप्पो भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बना सकता है। और तभी से अपने गेमर भाई वेट कर रहे हैं कि भाई K14 टर्बो सीरीज आएगी, उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। और हम काफी टाइम से उसके ऊपर बात भी करते आ रहे, तो मैंने सोचा कि अब स्पेसिफिकेशन वगैरह हाथ लगे, इसके अलावा प्राइस, लॉन्च डेट के बारे में भी हमारे पास कुछ चीजें हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये सांस क्यों फूल रही है मेरी, लगता है कुछ ज्यादा तेज बोल रहा हूं। तो सबसे पहले छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये प्रो हटा के छोटा हो जाता है, वैसे इसका डिस्प्ले भी छोटा कर दिया इन्होंने, क्योंकि K13 टर्बो का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा था। इसमें तुम्हें 6.59 इंचेस का थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले मिलता है, जिसको तुम कॉम्पैक्ट में भी काउंट नहीं कर सकते और बड़े डिस्प्ले में भी नहीं काउंट कर सकते। मैं कहूंगा कि एक परफेक्ट साइज है। इसके अलावा इन्होंने एक और चेंज कर दिया कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से अब उठकर ये लोग 165 हर्ट्ज तक जा चुके हैं। OnePlus से कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। लेकिन जो अपने गेमर भाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है परफॉर्मेंस। तो इसमें परफॉर्मेंस के लिए हमें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, Dimensity 8500, जिसको हमने पोको X8 Pro में देखा और भी बहुत सारे स्मार्टफोन में हम इसको देखेंगे। बट हमारे पास रैम और स्टोरेज टाइप की डिटेल नहीं इस टाइम पे कि कौन सी रैम होगी, कौन सा स्टोरेज होगा। वेरिएंट्स अपने को पता है, लेकिन रैम टाइप नहीं पता। जैसे K13 टर्बो में हमें LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज मिली थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वही चीजें सिमिलर हो, बस ये लोग स्टोरेज को 3.1 से 4.0 तक लेकर जाए। बट हाँ, इन्होंने कैमरा में अपग्रेड किया है। हाँ, एक चीज मैं कंफर्म कर दूं कि ये चाइना वाले स्पेसिफिकेशन है। अब इसमें कितने चेंजेस होंगे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा तो चेंजेस नहीं होने वाले। तो अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो पिछले साल हमें मेन कैमरा ही काम का मिला था। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का था, जो कि किसी काम का नहीं है। हालांकि इस बार का 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा भी उतना काम का नहीं होगा, क्योंकि 8 मेगापिक्सल से हम क्या ही उखाड़ लेंगे। बट 2 मेगापिक्सल से बेटर है। अब 8 मेगापिक्सल का ये कैमरा पता नहीं कौन सा होगा, ज्यादातर चांसेस है कि अल्ट्रा वाइड लेंस होने वाला है। बाकी मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों सेम होने वाले हैं। 4K रिकॉर्डिंग होगी, 60 fps 30 fps होगी, वो पता नहीं है अपने को। OIS का भी पता नहीं है। जो चीज पता है उनकी बात करते हैं। जैसे कि बैटरी पता है 7400 mAh की बैटरी होने वाली है, लेकिन इन्होंने 10 सर्टिफिकेशन पे इसको लिस्ट किया, वहां पर बैटरी मेंशन है 7265 mAh की, जो कि कमी मेंशन होती है। जैसे हम स्टोरेज में देखते हैं कि 128 GB स्टोरेज मेंशन होता है, लेकिन हमें खाली मिलता है कितना, 108 GB, उसी टाइप का कुछ समझ लो। बाकी कलर OS 16, एंड्रॉइड 16 होगा। और इसके अलावा तुम्हें जो चीजें मिलेंगी, कूलिंग फैन तो ऑब्वियसली मिलने वाला है, और तुम्हें IR ब्लास्टर मिलेगा। इसके अलावा पढ़ के सुनाता हूं। और इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, और मेटल फ्रेम्स भी हो सकते हैं। स्पीकर को भी बेटर करेंगे दोनों स्मार्टफोन में। बट एक चीज है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, उसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अजीब लेवल का कंफ्यूजन चल रहा है। अब बात करते हैं बड़े भाई की, और ये नाम की तरह बड़े डिस्प्ले के साथ आता है 6.78 इंचेस के। लेकिन अगर तुम कंपेयर करते हो K13 टर्बो प्रो से, तो उसका डिस्प्ले इससे और थोड़ा सा बड़ा था। बट हाँ, यहाँ पर भी रिफ्रेश रेट का अपग्रेड है, तुम्हें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी मिलता है। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गेमर शायद नाराज हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर K13 टर्बो प्रो में हमें 8s Gen 4 की परफॉर्मेंस मिली थी। बट इस साल हमें MediaTek का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि होगा Dimensity 9500S, जिसको हमने पोको X8 Pro Max में देखा था। अब ये प्रोसेसर खराब नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल है। 9400 प्लस के आर्किटेक्चर में बना है, उसका मिनी वर्जन कह सकते हो, तो काफी अच्छा है, काफी कैपेबल है। बाकी यहाँ पर भी रैम स्टोरेज को मेंशन नहीं किया, लेकिन K13 टर्बो प्रो में हमें LPDDR5 रैम, UFS 4.0 स्टोरेज मिली थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वही चीजें रिपीट हो, और अगर ऊपर जाने की सोच रहे तो UFS 4.1 तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। बाकी कैमरा सेटअप भी यहाँ पर भी वही है। सेकेंडरी कैमरा इस यहाँ पर भी अपग्रेड किया 8 मेगापिक्सल का। वहां पर 40,000 रुपए में 2 मेगापिक्सल का सेंस नहीं बनाता था, बट 8 मेगापिक्सल का भी सेंस नहीं बना रहा, एटलीस्ट 12 मेगापिक्सल का होना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर भी बैटरी बड़ी दी गई है। लास्ट ईयर K13 टर्बो सीरीज में दोनों फोन में 7000 mAh की बैटरी थी, बट यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। एक में 7400 mAh की है, इसमें 7800 mAh की होने वाली है। और दोनों के चार्जर अभी तक पता नहीं है, बट लास्ट ईयर 80 वॉट के थे, मुझे लगता है कि 80 या फिर 90 वॉट का चार्जर हो सकता है। इसके अलावा एंड्रॉइड 16, कलर OS 16, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, IR ब्लास्टर, कूलिंग फैन, ये सारी चीजें कॉमन होने वाली है। मेटल फ्रेम्स और
स्पीकर को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। लेकिन जो वेरिएंट का कंफ्यूजन मैंने मेंशन किया था वो मुझे बहुत अजीब लगा। अगर तुम K14 टर्बो के वेरिएंट्स देखते हो तो 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, 12GB रैम है, 256GB स्टोरेज है और 16GB का भी ऑप्शन है, 512GB तुम्हें स्टोरेज मिल जाती है। वहीं पर अगर तुम K14 टर्बो की बात करते हो तो उसमें तुम्हें 256GB स्टोरेज, 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है, बट एक ही रैम ऑप्शन है जो कि 12GB, जबकि वो 16GB वाला टर्बो प्रो में होना चाहिए, बट इन्होंने नॉन प्रो में मेंशन किया। मतलब ये तो अभी रूमर स्पेसिफिकेशन है, ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है या फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। बाकी अगर लॉन्च डेट प्राइस की बात करें तो इंडिया में K13 टर्बो सीरीज लॉन्च हुई थी अगस्त मंथ में। अब तुम बोलोगे कि अच्छा खासा टाइम है, अभी क्यों बात कर रहा है, लेकिन यही सीरीज चाइना में भी लॉन्च हुई थी जुलाई के लास्ट में, यानी 21 जुलाई में, और अभी 10 सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुकी है चाइना में। इसका मतलब बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, यानी कि अगले 1.5 महीने के अंदर, यानी कि अप्रैल या फिर मई मंथ के स्टार्टिंग में चाइना में लॉन्च हो सकती है। इसका मतलब इंडिया में भी जल्दी लॉन्च होगी, यानी कि जून मंथ में लॉन्च हो सकती है। और लास्ट में बचती है प्राइस। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो K13 टर्बो सीरीज लॉन्च हुई थी अंडर 30,000, मतलब 30,000 के नीचे हमें मिला था K13 टर्बो। और अगर मैं बात करूं K14 टर्बो के स्पेक की तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं कि भाई कॉस्ट कटिंग को मैनेज करने के लिए कि भाई जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी सस्ती हो सके। तो मुझे लगता है कि अंडर 30,000 तो नहीं आने वाला, ये अबव 30,000, अंडर 35,000 आएगा। और इसके अलावा जो K14 टर्बो प्रो है वो मुझे लगता है कि अबव 40,000 जाएगा, यानी कि अंडर 45,000, या तो उसकी 44,000 से प्राइस स्टार्ट हो सकती है या फिर 45,000 का ही आ सकता है। और हाँ, जो K14 टर्बो प्रो है उसमें तुम्हें शोल्डर ट्रिगर्स मिलेंगे, जो गेमिंग ट्रिगर्स तुम बोलते हैं, वो चीजें मिलने वाली है। लेकिन एक चीज है जहां पर मैं अपग्रेड देखना चाहता हूं कि कूलिंग फैन की वजह से डस्ट रेटिंग नहीं मिली थी K13 टर्बो सीरीज को, तो इस बार ओप्पो इसके ऊपर क्या करता है ये देखने लायक होगा। बाकी इसके ऊपर तुम अपने थॉट कमेंट बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो।